मैं तुमसे पति के नाते पूछता हूँ कि तुम मेरे साथ घर चलती हो या नहीं? मैं भी तुमसे एक पत्नी के नाते कह रही हूँ कि जब तक तुम उन लोगों का साथ नहीं छोड़ोगे, मैं तुम्हारे घर की दहलीज पर कदम नहीं रखूंगी। सीता, बात तुम्हारे और मेरे बीच की है। तुम उन गरीबों को बीच में घड़ी घड़ी घसीट कर क्यों लाती हो? इसलिए कि वही लोग तुम्हारे और मेरे बीच दीवार बनकर खड़े हुए हैं। इसलिए कि वही लोग हमारी जिंदगी में बर्बादी का बीज बो गए हैं। सीता, जिस तरह पति और पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास की बुनियाद पर खड़ा होता है, उसी तरह मालिक और मजदूर का रिश्ता भी होता है। अगर पति गलत राह पर हो तो उसे सही रास्ते पर लाना पत्नी का काम है, और अगर पत्नी गलती करे तो उसे समझाना पति का काम है। यही साझेदारी मजदूर और मालिक में होनी चाहिए। आज तुम जिन मजदूरों को गालियां देती हो, उनसे नफरत करती हो, एक दिन वही मजदूर तुम्हारे सच्चे दोस्त और हमदर्द साबित होंगे। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बस इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैडम, वो सिर्फ चाहता है कि आप खुद उसे आके मिलें और उसे समझाएं। आपको सिर्फ कागजात पर साइन करना है, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। आई एम वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। कोई बात नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि उन मजदूरों का सर मेरे सामने झुक जाए। जरूर झुकेगा मैडम, आइए प्लीज। ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। ये मुझे कहाँ ले जा रही हो? वहीं जहाँ तुम्हें जाना चाहिए। ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। राम भैया, राम भैया। क्या हुआ? वो बदमाश रवि सीता देवी को जबरदस्ती उठा कर ले गया। गाड़ी रोको, रोको गाड़ी को। ये सब कैसे हुआ? वो बदमाश सीता देवी को उठा कर ले गया। मैंने उसको रोकने की कोशिश की, उसने मुझे अपनी गाड़ी से कुचल दिया। सीता देवी को बचाइए। किस तरह गया वो? उस तरह। मैं इस लड़की की देखभाल करता हूँ, तुम चारों तरफ बम लगाओ। चलो, अरे चलो। साइन करो यहाँ पर। नहीं, जलील, नीच, मैं तुझे जिंदगी में नहीं पहचान सकी। आज तेरी असलियत का पता चला। हमारे टुकड़ों पर पलता रहा और उन्हीं का जहर बनाकर डस रहा है। इस दुनिया में हर इंसान को उसके काम का अंजाम मिलता है। इतने दिन इंतजार करने के बाद आज मुझे तुम्हारी दौलत का इनाम मिल रहा है। और तुम भी कितनी अजीब किस्म की बेवकूफ औरत हो, जिसने मेरे बहकावे में आकर अपने पति की हैसियत को ठुकरा दिया। अब एक काम कर, मेरे कहने में आकर इन कागजात पर, अपनी फैक्ट्री और जायदाद के कागजात पर हस्ताक्षर भी कर दो। मैं मर जाऊंगी मगर नहीं करूंगी। तुम मरोगी भी नहीं और साइन भी जरूर करोगे। नहीं।
बाजी, जमीन में फील्ड माइंस लगाए हुए हैं। हाँ, फील्ड माइंस बड़ा खतरनाक होता है। पाँव रखते ही चार्ज हो जाता है और पाँव उठाते ही धमाका हो जाता है। ठीक है, तुम सब लोग यही ठहरो, मैं अकेला ऊपर जाता हूँ। नहीं फराजी, मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। ठहरो, ये मेरा जाती मामला है। मेरे घर की इज्जत खतरे में है और अपने घर की इज्जत की रखवाली करना मेरा फर्ज है। तुम सब लोग यही ठहरो, हटो पीछे। साला बुढ़ा, देखा, वो मेरा बाप था। जब मैं उसका ये हाल कर सकता हूं, तुम्हारा क्या हाल करूंगा, ये अच्छी तरह से सोच लो। चलो, अब चुपचाप यहाँ पे साइन कर दो। नहीं, नहीं करूंगी। नहीं करेगी? नहीं। बॉस, चलो सीधा। रुक जाओ सीधा, उसके नीचे बारूद बना हुआ है, तुम्हारे पाँव हटा नहीं वो फट जाएगा। अपने पैर निकालो। ऐसे, ये जो गैप्स दिख रहे हैं, इनके बीच में से निकल जाओ, संभाल कर। मैं कैसे भी पहुंच जाऊंगा, तुम जाओ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं तुम्हें मेरी कसम है, तुम जाओ, संभल कर जाना। मेरे सब आगे मत चाहिए, वहाँ फील्ड मैच लगाए हुए। भाई रुक जाओ, मैं आता हूँ।
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इसमें माफी मांगने की क्या बात है सीता? तुम अपने दिल से गलतफहमी दूर कर दो। तुम हमेशा कहती थी ना कि मजदूर खूनी होते हैं, मालिकों का खून करते हैं। आज दो मजदूरों ने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की। हमें उनकी कुर्बानी से ये सबक सीखना चाहिए कि मालिक और मजदूर के बीच में हमेशा प्यार का रिश्ता होना चाहिए। अंकल, आपने ये क्या किया? हमारे लिए अपने बेटे को मार दिया। हाँ बेटे, जिस गियर से जिंदगी की गाड़ी बिगड़ जाती हो, उस गियर को उखाड़ कर फेंक देने बेहतर है। मैंने भी उखाड़ कर फेंक दिया, तोड़ती है उस गियर को। अच्छा बेटी,